हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 जनवरी 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स रहने वाले हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं इन सभी अपडेट्स को इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 498 नए केस। फिर से इन केसों का सिलसिला जो है फिर से चल पड़ा है। फिर से केस सभी 400 500 550 केस आ रहे हैं दिन के। पहले ये पहुंच चुके थे 30 35, है ना, 20 25 30 35 इतने केस आ रहे थे। बट अभी देख लो फिर से हालात पहले जैसे हो रहे हैं। कांगड़ा में 164 और सोलन में 95, सिरमौर में 61, शिमला में 59, ऊना में 32, मंडी में 24, हमीरपुर में 16, बिलासपुर में 13, चंबा में 13, किन्नौर में 13, कुल्लू में 8। कुल संक्रमितों की संख्या 2,32,085, एक्टिव केस 3,148 और अब तक जो है 2,25,046 जो है ठीक हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर लगा के जाओ। औरों को मत देखो कि किसी ने नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे, ये गलती मत करो। ठीक है, जब भी आप कहीं बाहर जाओ मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, बाकी मानना या ना मानना ये तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बट रिक्वेस्ट है सभी से कि आप तो कम से कम मास्क लगा के जाओ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो देख रहा हूँ बस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है। और जिन्होंने लगाया होता है वो भी नाक के नीचे ही मास्क लगाया होता है। तो उसका लगाने का फ़ायदा क्या है फिर? उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा कि प्रॉपर तरीके से मास्क लगाओ, है ना। अपनी ही सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं सभी कि मास्क लगाओ। ठीक है, तो कहीं जाना हो तो मास्क लगा के जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। सुबह में आज से 60 से ज़्यादा उम्र वालों को लगेगी बूस्टर डोज। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 माह पूरे करने वाले बुजुर्गों को ही लगेगा टीका। तो हिमाचल प्रदेश में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और 30,000 फ्रंट लाइन वर्करों को सोमवार से कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज लगेगी। वैक्सीन लगाने के लिए 2,500 कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। 60 साल आयु वर्ग के लोगों को टीका केंद्र में, जबकि 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को और बीमारों को घर में टीका लगाएंगे। इसी अभियान को 10 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। कोरोना मामले बढ़ने पर सीएम के कार्यक्रम रद्द। दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखे गए थे मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर जी के। तो अभी जो है 15 तारीख तक जो है सभी स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 10 जनवरी को सुलह निर्वाचन क्षेत्र में, 11 को बड़सर हमीरपुर और 12 जनवरी को नादौन निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। तो ये फिलहाल सभी जो है रद्द कर दिए गए हैं जो भी इनके कार्यक्रम थे। ठीक है, ये भी कोरोना को देखते हुए ही केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये सभी जो है रद्द किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में बर्फबारी से थमी जिंदगी। अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क, कल से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। दोस्तों यहाँ पर जो है हिमाचल में प्रदेश में रविवार को भारी बारिश बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होने पर जिंदगी थम सी गई। प्रदेश में 3 NH और 557 सड़कें बाधित रहीं। NH 03 दारचा से सरचू, NH 205 ग्राम्फू से लोसर और NH 5 शिमला रामपुर बंद रहने के साथ साथ परिवहन निगम के 280 रूट प्रभावित रहे। प्रदेश में एक 1079 ट्रांसफर जो है क्षतिग्रस्त होने से शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा जिला के कई क्षेत्रों में बिजली गुल रही। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। आज 11 जनवरी से, अच्छा 11 जनवरी से हिमाचल में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जो है यहाँ पे जताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। छुट्टियां रद्द। सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक अभियंता की सेवाएं फील्ड में ली जा रही हैं। हवाई उड़ानें रद्द। शिमला के जुब्बड़हट्टी और भुंतर में हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। गग्गल एयरपोर्ट में रविवार को विमान सेवा सुचारू होने से भी यात्रियों ने राहत की सांस ली है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। नीट पीजी की काउंसलिंग 12 से। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जो है नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। शीर्ष कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% व आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टरों को दिए आश्वासन के अनुसार काउंसलिंग शुरू की जा रही है।
तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश में 50% कर्मचारी ही आएंगे सरकारी दफ्तरों में, 5 डे वीक लागू। तो कोरोना आज से 24 जनवरी तक के लिए व्यवस्था, आपात सेवा वाले कर्मी और अधिकारी 100% आएंगे दफ्तर, शिक्षकों की छुट्टी। शिक्षकों को छुट्टी यहाँ पे अभी फिर से पहले जैसे हो गई है। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सोमवार 6 जनवरी से 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक सरकारी दफ्तरों में फिर 5 डे वीक। अच्छा, सोमवार 6 जनवरी से 24 जनवरी तक क्या लिखा है ये, 24 जनवरी तक फिर से जो है 5 डे वीक की व्यवस्था कर दी गई है। दफ्तरों में 50% तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे। अधिकारी वर्ग और आपातकाल सेवा वाले 100% कर्मचारी हाजिरी देंगे। यह व्यवस्था सरकारी विभागों के अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय में भी लागू रहेगी। शिक्षकों को भी स्कूलों में आने से मना कर दिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और नई बंदिशों में खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50% और अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी, और आउटडोर में क्षमता 50% अधिकतम 300 लोगों के ही इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इसी तरह लंगर, सामूहिक किचन व धाम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में सभी जिला उपायुक्तों को दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित करने को भी कहा गया है। जो उपायुक्त होंगे वो इसके बारे में दोस्तों फैसला ले पाएंगे कि कब तक जो है दुकानें खोलनी है, कब तक नहीं खोलनी है। वो टाइम टेबल जो है वो उपायुक्त ही देंगे। ठीक है, कि कब तक क्या टाइम टेबल रहेगा दुकानें खोलने वगैरह का। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 1194 विद्यार्थियों ने दी सैनिक स्कूल सुजानपुर की प्रवेश परीक्षा। छठी व नौवीं में प्रवेश के लिए आयोजित की गई परीक्षा। तो ये आप दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो, सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा में ये परीक्षा हुई है रविवार को। और 194 अभ्यर्थियों ने यहाँ विद्यार्थियों ने यहाँ पे भाग लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एनआईटी के 3 कर्मचारियों 9 छात्रों समेत जिले में 39 पॉजिटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जाहू पंचायत में 12 को लगेगा रोजगार मेला। तो 500 पदों को भरने के लिए 12 जनवरी को साक्षात्कार यहाँ पे होंगे। और सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10वीं जमा 2 ITI डिप्लोमा होल्डर के 500 पद भरे जाएंगे। और मासिक वेतन 9,000 से लेकर 12,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। 18 से 40 वर्ष अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होंगे। और सभी दस्तावेज आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, बारिश, ठंड और कोरोना से देवसिद्ध में घटे श्रद्धालु। बाबा की नगरी में रविवार को पहुंचे महज 2,000 श्रद्धालु। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, कोरोना काल में फार्मेसी कोर्स और की ओर बढ़ा युवाओं का रुझान। कोर्स के बाद 100% रोजगार की संभावना से बढ़ा रुझान। तो यहाँ पे पिछले 2 साल से कोविड के दौर से गुजर रहे प्रदेश में फार्मेसी कोर्स की डिमांड बढ़ी है। प्रदेश के सभी राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में फार्मेसी से संबंधित सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। इसका एक कारण कोर्स के बाद प्रतिशतों की 100% प्रशिक्षितों की 100% रोजगार मिलना है। तो ये यहाँ पे पूरी सीटें फुल यहाँ पे हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, ऊना और हमीरपुर में पुलिस भर्ती पर लगी रोक। दोस्तों जिस बात का डर था वही बात अभी यहाँ पे हो गई है। तो अभी एग्ज़ाम्स कैंसिल होना स्टार्ट यहाँ पे हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तकनीकी शिक्षा बोर्ड की जो डेटशीट आई थी और आज से भी कुछ किसी के एग्ज़ाम थे, तो वो भी फ़िलहाल के लिए जो है 10 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं। तो इस बारे में मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। तो निजी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और पुलिस विभाग ने हमीरपुर ऊना में चल रही पुलिस भर्ती को आगामी आदेशों तक टाल दिया है। 10 जनवरी से यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाले थे तकनीकी शिक्षा बोर्ड में, तो ये परीक्षाएं शुरू होनी थी। इसके अलावा तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 14 जनवरी से शुरू हो रही थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आगामी आदेशों तक फरमानों के कारण जो है अब तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इन प्रैक्टिकल और थ्योरी की परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। तो और पुलिस भर्ती की भी बात करें दोस्तों, इसका भी कोई ये नहीं बताया है कि इतनी तारीख तक ये बंद रहेगा, मतलब ये भर्ती नहीं होगी। अगले आदेशों तक ये भर्ती नहीं होगी अब।
ठीक है, 10 से लेकर 15 जनवरी तक जिन अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाया था, उन्हें अब नई तिथियां घोषित होने पर बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। फ़िलहाल के लिए इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब तक जो है ये भर्ती दोबारा से सुचारू रूप से चलेगी। फ़िलहाल के लिए अगले आदेशों तक हमीरपुर, ऊना में नहीं होगी कांस्टेबल की भर्ती। तो दोस्तों यही है ना कि अब फिर से इन भर्तियों का कैंसिल होना शुरू हो गया है और ये मार पड़ेगी गरीबों के ऊपर, जो कि तैयारियां कर रहे हैं लगातार पढ़ने के बावजूद भी। अब फिर से यहाँ पर वही है कि ये भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। यही नहीं, और जो भर्तियां होने वाली होंगी वो भी साथ में कैंसिल होंगी, क्योंकि अभी ये शुरुआत इसकी हो चुकी है दोबारा से। जितने केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो ये फिर से देखो, अभी तो ये कैंसिल हुए हैं। तकनीकी शिक्षा शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम, पुलिस भर्ती कैंसिल हुई है, फ़िलहाल के लिए स्थगित हुई है, मतलब अगले आदेशों तक। अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे वो भी अगले आदेशों तक स्थगित होंगे, है ना? तो गरीबों के ऊपर इसकी ज़्यादा मार पड़ रही है इन सभी चीज़ों की। अगर ये हो जाते तो ये भी मतलब इनको भी जॉब लग जाती। अभी कोई काम काज सभी ठप हो सकते हैं, पहले की जैसे स्थिति हो सकती है ना? तो ये कुछ स्थितियाँ दोस्तों यहाँ पे हो गई हैं। तो भी क्या इसका कर सकते हैं, है ना? कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हो दोस्तों कि ये परीक्षाएँ स्थगित हो गई हैं? बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे होंगे, पुलिस भर्ती वाले भी या तकनीकी शिक्षा बोर्ड वाले, कोई भी हैं। तो आप भी देख रहे होंगे, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? ठीक है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हो? परीक्षाएँ स्थगित हो गई, क्या इससे आपको फ़र्क पड़ेगा? जो हमीरपुर पुलिस की भर्ती यहाँ पे, जो हमीरपुर पुलिस नहीं, जो पुलिस की भर्ती यहाँ पे हो रही है, उसको स्थगित कर दिया गया है अगले आदेशों तक। तो इसका आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? तो वो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? मैं भी देखता हूँ कि कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, यही थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।